बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। महकमा जरहाना आज़ाद पंजाब में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनकी अनाउंसमेंट की गई है और इन पोस्टों के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रखी गई हैं, यानी कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए और पोस्टों की मज़ीद डिटेल और अप्लाई आपने कैसे करना है। तो ये तमाम तार मालूमात जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मैं जब इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, उससे आपके शेयर करने से हमारे किसी और भाई को इजाज़त मिल जाए। तो अब चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट नंबर पर जो पोस्ट हैं वो सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट हैं और इन पोस्टों के लिए जो आपको पे दी जाएगी वो 70,000 दी जाएगी, ये मेंशन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए जो एज रखी गई है वो मिनिमम 30 ईयर्स यानी कि 30 साल और मैक्सिमम 40 साल एज आपकी होनी चाहिए। और जो स्टेशन रखा गया है ये आप देख सकते हैं, PPFL ऑफिस लाहौर। और इन पोस्टों के लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद मेजर इन अकाउंटेंट फिनांस, MBA M.Com फ्राम आ रेपुटेड HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या फॉरेन यूनिवर्सिटी। और आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ 3-4 ईयर्स इन पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो ये एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के लिए सीनियर अकाउंटेंट की। और इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है PCO सिस्टम ऑपरेटर, ये मेल नीचे लिखा हुआ है, इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्टों के लिए जो पे दी जाएगी आपको वो 40,000 है, ये आप देख सकते हैं 40,000 मेंशन की गई है। और इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। जो स्टेशन है ये आप देख सकते हैं, मियाँ वाली, बहावलपुर, मुल्तान, नारोवाल गुजरात, हाफजाबाद, झेलम, विहाड़ी, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, लिया, अटक और शाहपुर ये स्टेशन है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो इन पोस्टों के लिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इंटरमीडिएट या इसके इक्वल के पास एजुकेशन होनी चाहिए। और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस, डेटाबेस, नेटवर्किंग, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा विल बी कंडक्टेड। और आपके पास अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है नेटवर्किंग में या MS ऑफिस में या बेसिक कंप्यूटर स्किल में तो आपको दूसरे लोगों पर तरजीह दी जाएगी। तो ये पोस्टें हैं ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये नीचे इन पोस्टों की तमाम तर चीज़ें मेंशन की गई हैं, डिस्क्रिप्शन दी गई है। और ये आप देखते हैं 31 जनवरी सन 2024 अप्लाई की लास्ट डेट है। तो अब चलते हैं और बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपकी आसानी के लिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया और इस एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो आपने इसे शॉप से प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवा कर आपने इसे फिल करना है। कैसे फिल करेंगे ये आप देखते हैं यहाँ पर आपने नेम ऑफ द पोस्ट के जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नेम लिखना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने अपना मज़हब बताना है कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपको आपके पास जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो पोस्ट हैं इन पोस्टों के लिए आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है। और यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर लगानी है, ये जहाँ पे फ़ोटोग्राफ बना हुआ है। और इसके बाद ये नीचे यहाँ पर आपने जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने एज बतानी है, ईयर्स में, मंथ में और फिर डे। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है और यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। और इसके बाद ये नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर वो लिखनी है। इसके बाद जिस ईयर को ये डिग्री आपने हासिल की वो ईयर यहाँ पर लिखना है। जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने ये डिग्री हासिल की उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपने ग्रेड हासिल किया है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ये नीचे इसी तरह से आपने जो से कम एजुकेशन है वो इसी तरह लिखते जाना है और ये तमाम चीज़ें इंटर करते जाना है। इसके बाद ये नीचे एक्सपीरियंस वाला सेक्शन आता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है और यहाँ पर आपने कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो बताना है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे थे उस फील्ड का यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पे डेजिग्नेशन बतानी है।
और इसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी या स्किल वगैरह है तो यहाँ पर आपने वो बतानी है। और इसके बाद यहाँ पर ये पोस्टिंग लिखा हुआ है ABC और जेल नेम, यानी कि आप किस जेल में अपनी पोस्टिंग करवाना चाहते हैं। और जेल नेम मैंने आपको जो स्टेशन बताए थे वो आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके करीब करीब जो भी जो जो जेल नेम है वहाँ यहाँ पर वो लिख देना है, ए में, बी में, फिर इसी तरह सी में, सर्टिफाइड दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। और इसके बाद ये नीचे यहाँ पर आपने डेट लिखनी है जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं या भेज रहे हैं। और इसके बाद ये नीचे आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद ये नीचे चेकलिस्ट वाला सेक्शन आता है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। अपनी आईडी कार्ड की कापी अटैच करनी है, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चरें दो आपने अटैच करनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करनी है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो उसकी कॉपी अटैच करनी है, बैचलर डिग्री की करनी है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी अटैच करनी है, मैट्रिक सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी अटैच करनी है। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी अटैच करनी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इसकी कॉपी, और यहाँ पर जो एज आपकी बनती है कैलकुलेट करके वो आपने बतानी है। और यहाँ पे जो जो चीज़ें आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे यहाँ पर आपने उन चीज़ों के सामने चेक लगा देना है, टिक का निशान लगाते जाना है। इसके बाद ये नीचे ये आपने इसी तरह रहने देना है ये ऑफिस यूज़ के लिए। इसके बाद ये नीचे आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। और इसके बाद ये नेम ऑफ काउंटर इंचार्ज ये आपने रहने देना है इसी तरह। और नीचे जो सिग्नेचर वाला ऑप्शन है यहाँ इसे भी आपने इसी तरह रहने देना है। इसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं मदरजा बाला दरख्वास्त फॉर्म बमा दो अदद पासपोर्ट सकता तहरीर कंप्यूटराइज कमीशन अधिकार डोमिसाइल कबलियत के बारे में इसनाद के मुसद्दक़ अनुकूल नीचे दिए गए किसी भी एड्रेस पर भिजवाया जमा करवाया जा सकता है। तो ये एड्रेस दिए गए हैं जहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म और इन डॉक्यूमेंट को जो भी मैंने बताया वो सेंड करने हैं। ये एड्रेस बता दिए गए हैं आपके करीब जो भी एड्रेस है आप इस एड्रेस में से किसी एक बार इस एप्लीकेशन फॉर्म को और इन डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं। तो इन पोस्टों के अप्लाई के लिए आपके पास ज़रूरी है कि पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और ये जो पोस्टें हैं ये अर्जी हैं 1 साल कंट्रैक्ट पर हैं, ये उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे किसी और भाई को इजाज़त मिल जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आपको पोस्टों की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।